ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। देखें, इन परम पूजनीय, परम पवित्र, मानवता को हर क्षेत्र में सन्मार्ग दिखाने वाली, प्रत्येक प्राणी को सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली आप गीता जी में हम लोग आज द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 8 से और उसके आगे विचार करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने विचार किया है कि वीर अर्जुन आराध्यवर जी के चरणों में शरणागत होते हैं। शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। वीर अर्जुन आराध्यवर जी से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप हमें शिक्षा दीजिए, आप हमें बताइए। देखें, ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी वही हैं जिन्होंने अपने अंदर के अहम भाव को त्याग दिया है, गुरु जी के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया है। जिनके हृदय में यह भाव है कि मैं तो अमुक कुल का हूं, ऐसा भाव है, अहम भाव, मैं तो ऐसे परिवार का हूं जो धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, और मैं तो बहुत अधिक जानता हूं, गुरु जी को इस विषय में, आचार्य को इस विषय में, आचार्य जी को इस विषय में भी उतनी जान, ये जो अहम भाव है ना, वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आगे आराध्यवर जी भी इसे बताएंगे। तो अर्जुन अभी आराध्यवर जी के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देते हैं। हम लोगों ने विचार किया, और देखें वेदांत जी में, वेदांत दर्शन में 4 प्रकार के, वेदांत दर्शन में अधिकारी को 4 प्रकार से युक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। साधन चतुष्टय, कि साधन चतुष्टय से जो युक्त हैं वही अधिकारी हैं, ऐसा वर्णन है। तो साधन चतुष्टय क्या है, इस पर भी थोड़ा हम लोग विचार कर लें वेदांत दर्शन के लिए। तो उसमें कहा गया है कि जो विवेकवान, विवेकवान से तात्पर्य है कि यह पूरी सृष्टि 2 स्थितियों का समन्वय है। एक है सृष्टि में कि सृष्टि का हर तत्व हर क्षण बदल रहा है, उस पदार्थ का जो समन्वय है, पदार्थ का जो एकीकरण है, उस एकीकृत पदार्थ में भी वह बदल रहा है, और हर उन पदार्थों में स्थित भगवान का अविनाशी अंश चैतन्य है। ममैवांशो जीवलोके, भगवान का अविनाशी अंश चैतन्य है, जिसे हम जीव तत्व कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। पूरी सृष्टि बस इनका ही समन्वय है। तो जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि इस तथ्य को समझ ले कि सारा संसार परिवर्तनशील है,
पंच महाभूतों से जो यह रचना हुई है, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक पदार्थ की जो रचना है, उसमें पांचों तत्व क्रियाशील है। पृथ्वी तत्व भी क्रियाशील है, जल तत्व भी क्रियाशील है, अग्नि तत्व भी क्रियाशील है, वायु तत्व भी क्रियाशील है, और आकाश जिसे हम शून्य कहते हैं, उसे भी यदि हम देखें तो वहां भी क्रियाशीलता दिख ही जाती है। तो पांचों तत्वों से निर्मित यह जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वह भी परिवर्तनशील होगा ही, लेकिन उनमें जो रहने वाले परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, वह आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वदा रहने वाले हैं। तो इस तथ्य को समझने वाली जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, जो विवेक, उसी को कहते हैं विवेक। तो उसमें कहा गया है कि प्राणी को विवेकवान होना चाहिए। वह क्रियाशील परिवर्तनशील पदार्थ, उनके तत्व और अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व को समझने की क्षमता रखता हो, विवेकशील होना चाहिए। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य को भी हमें ठीक से समझना होगा। वैराग्य का अर्थ है कि संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, स्वर्ग के भी जितने भोग्य पदार्थ हैं, उनमें किसी में भी राग न हो। राग का अर्थ होता है आसक्ति। देखें, इसका अर्थ, वैराग्य का अर्थ यह नहीं होता है कि संसार के पदार्थों को छोड़ देना, बिल्कुल यह अर्थ नहीं है। हाँ, यदि वैराग्य की उच्चतम स्थिति में स्वतः वह छूट जाए, यह एक अलग बात है। लेकिन सामान्य जन के लिए वैराग्य का भाव यह नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, हम भोजन छोड़ दें, हम पीना छोड़ दें, हम बिस्तर पर सोना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम वस्त्र पहनना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वहां भाव है कि संसार से लेकर के सृष्टि में जो भी पदार्थ हैं, यहां तक कि स्वर्ग लोक तक भी, उसमें हमारा राग न हो, उसमें हमारी आसक्ति न हो। हाँ, हमारे अपने कर्तव्यों के फलस्वरूप, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप, आराध्यवर प्रभुवर जी द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था में जो कुछ हमें प्राप्त हो जाए, संसार के पदार्थ फल, उन्हें हम प्रभुवर जी का प्रसाद है, यह ऐसा मान करके उसका हम जीवन में उपयोग करें कि सब कुछ भगवान का प्रसाद है, इसमें कोई आसक्ति न रखें। इसे कहते हैं वैराग्य। और यदि प्रभु जी ने हमें जीवन के पदार्थ नहीं भी दिए जीवन के लिए, या कम दिए, तो भी भगवान के प्रति कोई शिकायत न हो। भगवान ने जो भी दिया उसमें भगवान का प्रसाद मान करके जीना, और जो प्रभु जी ने दिया उसमें किसी भी प्रकार के आसक्ति का न रखना। बस इस जीवन की यात्रा में कुछ समय के लिए प्रभु जी ने हमें इन साधनों को दिया है ताकि हम जी सकें। भगवान आपकी कृपा है। अगर आप ले भी लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, तो कोई दुख नहीं है, और बढ़ा भी देते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसे भोजपुरी में कहते हैं कि खुशी से न समाना, ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं वैराग्य। राग का अभाव, आसक्ति का अभाव होना चाहिए। यदि हम 100 रुपए मीटर का वस्त्र पहनते हैं तो भी तकलीफ नहीं है, और सोने की धारियों से वो बिल्कुल अलंकृत यदि वस्त्र है तो भी अहंकार नहीं है, अहम भाव नहीं है। नहीं, ये सब भगवान का प्रसाद है। आसक्ति से ऊपर उठ करके जीवन को जीना, यह है वैराग्य का भाव। तो वैराग्य होना चाहिए साधन चतुष्टय में। और तीसरा चरण बताया गया है षट संपत्ति। षट संपत्ति का अर्थ है कि वो है 6 संपत्तियां। तो उनमें पहला है शम। शम का भाव होता है कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए। साधक को मन पर अपने नियंत्रण होना चाहिए, उसको कहते हैं शम। दूसरा है दम। दम का अर्थ है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए इस साधक को, उसे कहते हैं दम। श्रम, दम, और फिर उपरति। उपरति का अर्थ है कि माताजी के प्रति, पिताजी के प्रति, गुरुजन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति,
अपनी संस्कृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए, उस कर्तव्य का अनुष्ठान होना चाहिए। यह तीसरी संपत्ति है जिसे कहा गया उपरति। और चौथी संपत्ति को कहा गया तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सहन करने की क्षमता। देखिए, इस मानव जीवन की यात्रा में जब हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो बहुत सारे कष्ट आते हैं। कभी बहुत ज्यादा धूप होने लगेगा, कभी बारिश होने लगेगी, कभी कपकपाती ठंड होगी, कभी ऐसा होगा कि भोजन भी न मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति इस रूप में आएगा, कुछ ऐसा बोल देगा कि हम मानसिक रूप से बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। हम करना अच्छा कार्य चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से वह विघ्न आ जाएगा कि हमारे मन की हम को बिल्कुल विचलित करके रख देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है तितिक्षा, उसको सह लें, विघ्न को हम सह लें, इसको कहते हैं तितिक्षा। यह छठे प्रकार की संपत्ति है। और इसके बाद कहते हैं, तितिक्षा के बाद श्रद्धा। श्रद्धा कहते हैं कि पूजनीय सदगुरुदेव जी जो बात कहें, जो बात बतलाएं, उनमें हमारा विश्वास हो। ऐसा ना हो कि हम तर्क कुतर्क करते जाएं। नहीं नहीं, उपनिषद जी में कहा गया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया। तर्क कुतर्क ऐसा न करें। अपने पूजनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में हमारा विश्वास हो, उनके वचनों में, हमारे जो शास्त्र जी में जो बताई गई बातें हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें हमारा विश्वास हो। इसको कहते हैं श्रद्धा। और फिर कहते हैं समाधान। समाधान का अर्थ है कि जो भी शास्त्र जी में कहा गया, हमारे सदगुरुदेव जी ने जो कहा, हमारे पूजनीय आचार्य देव जी ने जो कहा, उसमें हमारी एकाग्रता हो कि बिल्कुल उसमें कोई भी बाएं दाएं न हो। तो ये तीसरा साधन का तीसरा भाग है, साधन चतुष्टय में षट संपत्ति। और चौथी चीज है मुमुक्षुता। यह भी हमें थोड़ा ठीक से समझना होगा। देखें, ऐसा हम लोग समझते हैं, प्रायः बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो मोक्ष की कामना कर रहे हैं उनको तो बस संसार को छोड़ देना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष की इच्छा का भाव यह है कि अनादिकाल से यह जीव इस संसार में भटक रहा है, विविध स्वरूपों को धारण कर रहा है। 84 लाख स्वरूपों में विविध स्वरूपों को धारण कर रहा है यह जीव तत्व। तो मुमुक्षा का अर्थ है कि हम पूर्व को भी नहीं जानते हैं कि किन किन शरीरों को धारण किया, और फिर यह जीव तत्व यदि मुक्त नहीं होता है तो अपने विविध स्वरूपों को धारण करेगा। तो मुमुक्षा का भाव इस प्रकार होना चाहिए कि हम अपने इस जीवन में अनासक्ति भाव से, बिना ममता के, हमारा जो भी कर्तव्य शास्त्र जी द्वारा, सदगुरुदेव जी द्वारा बताया हुआ, निर्दिष्ट किया हुआ कर्तव्य है, वह कर्तव्य करना हमारा कर्म है। ऐसा हम कर्तव्य करते रहें और अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को पहचान करके कि हे प्रभुवर, यह जीव तत्व अपने स्वरूप को पहचान करके उस स्वरूप को प्राप्त हो जाए, इसी को कहते हैं मुमुक्षा। ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को छोड़ दें। नहीं नहीं, माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका भी हमें निर्वाह करना है। पिताजी के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी निर्वाह कर देना है। सगे संबंधी, पुत्र पत्नी, परिवार, सबके प्रति हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। बस ध्यान रखना है कि कर्तव्यों के निर्वाह में आसक्ति न हो। कर्तव्यों के निर्वाह में जिन दायित्वों को, जिन साधनों को हम स्वीकार कर रहे हैं, उनमें ममता और आसक्ति बिल्कुल न हो, यह ध्यान रखना है। और अंदर से बस यह ध्यान रखना है कि हम भगवान के अविनाशी अंश हैं, परमात्मा की इस लीला भूमि में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। और हे प्रभुवर, आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से हम अपने परमात्मा स्वरूप, आपके स्वरूप का अनुभव करके प्रारब्ध के अनुसार जब यह शरीर छूटे तो यह शरीर फिर उस परम तत्व को प्राप्त हो जाए। बस यही जो भाव है, यह जो इच्छा है, इसी को कहा गया है मुमुक्षा। तो वेदांत दर्शन जी में यह कहा गया है कि अधिकारी वही हैं जिनमें साधन चतुष्टय हो। प्रसंगवश यह भी तो वेदांत का ग्रंथ ही है, इसमें भी ये सारे दर्शनों का समावेश है। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया। आगे आइए वीर अर्जुन, हम अपने विषय पर आ जाते हैं कि वीर अर्जुन आराध्यवर जी से क्या कह रहे हैं।
यह अंतिम श्लोक है जिसमें वीर अर्जुन आराध्यवर जी के चरणों में अपनी भावनाओं को निवेदित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये जो वीर अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें यह अंतिम श्लोक है। कह रहे हैं नहीं प्रपश्या ममापन उद्यात। नहीं प्रपश्यामि में पश्यामि यह क्रिया है और प्र उपसर्ग है। वीर अर्जुन कह रहे हैं आराध्यवर जी से कि हे प्रभुवर, नहीं प्रपश्यामि, पूर्ण रूप से विचार करके, अनुभव पूर्ण रूप से विचार करने के बाद भी मैं यह अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूं। क्या अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, क्या समझ नहीं पा रहा हूं? तो नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, जो मेरे दूर कर सके, मेरा दूर कर सके। क्या मेरा दूर कर सके? यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, इंद्रियों को सुखा देने वाला यह जो हमारा शोक है, इस शोक को दूर कर सके, ऐसा मैं बहुत विचार करने के बाद भी समझ नहीं पा रहा हूं। तो ये इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक, ये क्या भाव है इसका? तो इंद्रियों को सुखा देने वाला यह जो शब्द है, यच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, इसमें वीर अर्जुन यह बता रहे हैं कि शोक की पराकाष्ठा इतनी अधिक है कि इंद्रियां सूख गई हैं। सूखने का अर्थ है कि एक प्रकार से क्रिया रहित हो गई हैं। जैसे पाद इंद्रिय है, पैर पाद इंद्रिय है, तो वह इस प्रकार से सूख गया है। सूखने का भाव यह है कि हम खड़ा भी होना चाहें तो इन पैरों से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हम श्रोत्र इंद्रिय है जिससे हम सुनते हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय इस रूप में असमर्थ हो चुकी है, सूख गई है कि हम कुछ सुनना भी चाहे तो सुनना ही नहीं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। हम देखना भी चाहें, देखें वीर अर्जुन वही है। जब शंख ध्वनि होती है तो शंख ध्वनि सुन करके आराध्यवर जी के साथ वीर अर्जुन शंख ध्वनि करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, वो सुन रहे हैं, उनके श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है, लेकिन अब श्रोत्र इंद्रिय सूख चुकी है, असमर्थ हो चुकी है कि अब सुनना नहीं चाहती है। यही शोक है, शोक की पराकाष्ठा। ध्वनि सुन करके अर्जुन आराध्यवर जी से निवेदित करते हैं कि प्रभुवर, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप रख दें ताकि मैं प्रतिपक्षी की व्यूह रचना को देख सकूं। और अभी इंद्रियां सूख चुकी है, यच्छोषणम इंद्रियाणाम, शोक की पराकाष्ठा में इंद्रियां इस प्रकार सूख चुकी हैं कि अब देखने की तो बात दूर ठहरी, रथ के पीछे आकर के बैठ गए। भोजपुरी में एक शब्द है, भोजपुरी भाषा में थस दे बैठ जाना, बैठ गए। यच्छोषणम इंद्रियाणाम, शोक की वह पराकाष्ठा है कि इंद्रियां सूख गई हैं। तो इंद्रियों के सूख जाने से यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखा देने वाला यह जो शोक है, इसको दूर कर सके, मैं बहुत विचार करने के बाद भी ऐसा नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा नहीं अनुभव कर पा रहा। आगे अपने मन को भाव को व्यक्त कर रहे हैं वीर अर्जुन भगवान के चरणों में। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम, वीर अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि यह हस्तिनापुर का राज्य, यह तो छोड़ दीजिए, उन दिनों भी बहुत सारे राज्य थे, जैसे मत्स्य राज्य, पांचाल राज्य,
और भी बहुत सारे राज्य थे, गंधर्व राज्य जहां के शकुनी थे। तो अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम, वीर अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभुवर, संपूर्ण पृथ्वी का भी असपत्न निष्कंटक राज्य यदि हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं, हस्तिनापुर की तो बात छोड़ दें, वह सब कुछ यदि पूरी भूमंडल का भी मैं स्वामी बन जाऊं, और कैसा, रिद्धम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम, धन धान्य संपत्ति आदि से भरा पूरा परिपूर्ण संपूर्ण भूमंडल का भी मुझे राज्य प्राप्त हो जाए, तो भी नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाला यह जो शोक है वह दूर हो सके, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल शोक की पराकाष्ठा है। केवल भूमंडल तक ही वीर अर्जुन नहीं ठहर पा रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, पूजनीय देवगण जी का जो राज्य है, उसका जो आधिपत्य है, उसका जो राजपद है, देवगण जी के राजा हैं भगवान इंद्रदेव जी, वह इंद्र पद प्राप्त करके भी, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके भी शोक की वह पराकाष्ठा है जिसने मेरे इंद्रियों को सुखा दिया है, उस शोक की पराकाष्ठा दूर हो सके, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अर्थात एक प्रकार से देखें, शोक हर्ष, इसे कोई बताना चाहे ना कि कितना हर्ष है कितना शोक है, यह नहीं बता सकता, यह एक अनुभव की चीज है। मानो इसी को वीर अर्जुन आराध्यवर जी के चरणों में प्रकट कर रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं कि इतना सब कुछ, संपूर्ण भूमंडल का आधिपत्य, स्वामी राजा बन जाऊं, देवगण जी का राजा बन जाऊं, ब्रह्मलोक का स्वामी बन जाऊं जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, तो भी मेरा यह शोक दूर हो सके, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्रपश्या में बिल्कुल विचार करने के बाद। और इतना कह करके इतने निवेदित करते हैं। अब देखें, यहां तक अर्जुन ने मोहाविष्ट होकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अब जब इतनी बातें कह दी, तो इन सारे अर्जुन जो बातें भगवान के चरणों में निवेदित कर रहे हैं, इन्हें संजय तो सुना ही रहे हैं। अब यहां कह करके वीर अर्जुन चुप लगा जाते हैं। तो अपनी बात अब राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं संजय। क्या कह रहे हैं संजय? कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। देखिए, यहां कह रहे हैं परम तप। परम तप का अर्थ होता है अन्य सारों के अन्य अर्थों के अतिरिक्त परम तप का अर्थ होता है शत्रु को तपाने वाला। परान शत्रुन तापयति उद्वेलयति संतापयति असौ परम तपः। जो शत्रु पक्ष को दहला दे, शत्रु के हृदय में भय के भाव को उत्पन्न कर दे, उसे कहते हैं परम तप। ऐसे तो परम तप यह शब्द या भारत यह शब्द अधिकांशतया वीर अर्जुन के लिए ही पवित्र गीता जी में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कहीं कहीं धृतराष्ट्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ दिख जाता है। जैसे इस श्लोक में संजय कहते हैं, गुडाकेशः परंतप, हे परंतप, अर्थात हे शत्रु को दहलाने वाले, जिनके नाम से शत्रु भयभीत हो जाता है, ऐसे राजन, ऐसे राजा धृतराष्ट्र। तो यहाँ परंतप का संबोधन संजय
राजा धृतराष्ट्र जी के लिए कर रहे हैं। अब एक भाव होता है कि राजा धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनमें ऐसा क्या था कि उनसे शत्रु पक्ष भयभीत हो जाए, उनसे शत्रु डर जाए। तो देखें, एक महाभारत जी में ही एक प्रसंग आता है। प्रसंग इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, राजा के पद पर युधिष्ठिर जी का अभिषेक हो चुका है। इसके बाद एक समय धृतराष्ट्र जी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से निवेदित करते हैं, कहते हैं कि प्रभुवर अच्छा ही हुआ, दुर्योधनादि मर गए हमारे लड़के, इन लोगों ने अच्छा आचरण नहीं किया था, जैसा किया वैसा पाया। लेकिन मैं तो अंधा हूं, फिर भी मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं जरा अपने हाथों से अपने भतीजों को जरा ऐसे गले लगा लूं, ऐसे हृदय से, ऐसे प्रेम से ऐसे गले लगा लूं एक बार। सर्वज्ञ प्रभुवर जी, सब कुछ जानने वाले, समझने वाले, देखने वाले प्रभुवर जी धृतराष्ट्र के भाव को समझ गए। उन्होंने मन में सोचा कि अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी। लेकिन उनके मन में वो समझ गए आराध्यवर जी कि भीम के प्रति धृतराष्ट्र दुर्भावना से ग्रस्त हैं। तो उन्होंने पांडवों को मिलाया, युधिष्ठिर जी को, अर्जुन जी को, नकुल जी को, सहदेव जी को। लेकिन भीम को मिलाने के पहले उन्होंने कहा कि भीम जरा सतर्क रहना और तू सीधे गले मत मिलना धृतराष्ट्र के, उनके पैरों में प्रणाम करना। और भीम की आकृति का ही एक लोहे का स्वरूप का निर्माण कराया। जितने भीम लंबे चौड़े थे, हाथ जितने मोटे थे, उस प्रकार से कराया। भीम को वह भीम की वह आकृति, लौह आकृति जो बनाई गई थी, उसे धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया गया, उस आकृति को। और प्रभुवर जी ने कहा कि भीम सतर्क रहना, जब तक मैं नहीं कहूं ऐसे गले मत मिल लेना ऐसे उनके सामने, तो प्रणाम करो। तो भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं। प्रभुवर जी ने कहा देखो भीम आ गए हैं। आ गए भीम। धृतराष्ट्र ऐसे उन्हें अपने हृदय में लगाने के बहाने ऐसे अपने हाथों को बढ़ाते हैं और इतना बलपूर्वक दबाया उस लोहे की आकृति को, भीम की आकृति को, कि वह लोहे की आकृति चूर्ण हो गई, एकदम बिल्कुल चपक गई, बिल्कुल इस तरह से इसे दबाव करके तोड़ दिया धृतराष्ट्र। तो आप ये समझ लें कि धृतराष्ट्र कितने बलशाली थे। जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने यह देखा कि अरे अगर भीम सामने होते तो आज तो भीम की हड्डी पसली एक हो जाती। तो धृतराष्ट्र कमजोर नहीं थे शरीर से, दुर्बल नहीं थे शरीर से, हाँ मन से दुर्बल थे, पुत्रों के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर के दुर्बल थे, शरीर से दुर्बल नहीं थे। इसलिए संजय यहां परंतपा, अपने शत्रुओं को दहला देने वाले, ऐसा संबोधन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी के प्रति। क्या कहते हैं? एवं उक्त्वा हृषीकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि निद्रा को जीतने वाले वीर अर्जुन, आराध्यवर जी, संपूर्ण संसार के स्वामी, मालिक, रचयिता आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा गुडाकेश न योत्स्य इति गोविंदम, हे प्रभुवर मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा युद्ध, सीधे कह दिया।
तुष्णीम बभूवः, और चुप लगा गए। सारी बात कहने के बाद वीर अर्जुन चुप लगा गए, बस। इसके बाद क्या होता है संजय कहते हैं, संजय कह रहे हैं, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। यहाँ भारत शब्द का तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत। अब देखें संजय यहाँ जो भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह भी धृतराष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। भारत, हे भरत कुल में उत्पन्न, तो भरत कुल में धृतराष्ट्र भी उत्पन्न है। हाँ, हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि वीर अर्जुन के लिए इस विशेषण का प्रयोग अधिक स्थानों में पाया जाता है, लेकिन संजय यहाँ भारत शब्द के द्वारा पुनः धृतराष्ट्र जी को ही संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे भरत कुल में उत्पन्न राजन, तमुवाच हृषीकेश। जब चुप लगा करके वीर अर्जुन बैठ गए तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हृषीकेश, तमुवाच हृषीकेश। कैसे कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जैसे वीर अर्जुन शोक से ग्रस्त हैं, मुंह को, जैसे भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में कहते हैं, मुंह को बना करके बैठ जाना, ऐसा नहीं। प्रहसन्निव भारत, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। देखिए, जीवन की यात्रा है, तो जीवन की यात्रा क्या है? सुख और दुख के पहिए हैं। अगर मान ले कि यह जीवन की यात्रा है, तो जीवन की यात्रा में बढ़ रहे यात्रा में एक यात्रा का पैर सुख है और दूसरे यात्रा का पैर दुख है। एक ठहरता है, एक पर बल देते हैं, दूसरा आगे बढ़ता है, दूसरे पर बल देते हैं, पहला आगे बढ़ते। यही तो जीवन की यात्रा है। तो जीवन की यात्रा में मुस्कुराते रहिए। अगर किसी को समझाना है, प्रहसन नीव, प्रहसन नीव का अर्थ है कि आराध्यवर जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। तो इसका भी संदेश है। देखिए, भगवान, ये जो आप गीता जी है ना, इसका हर वर्ण, हर शब्द, हर श्लोक अपने आप में गहन अर्थों को समाविष्ट किए हुए है, अपने आप में गहन अर्थों को लिए हुए है। प्रहसन नेवा, मुस्कुराते हुए संसार के नियंता ऋषिकेश जी, आराध्यवर जी, तमुवाच, अर्जुन को कहा। इसका हंसते हुए का अर्थ ये है कि मानो अर्जुन से आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे जो मुंह लटका करके बैठ गए हो ना, ऐसे मत बैठो, हंसो, प्रहसन नेवा, हंसो। यदि हम अपने आसपास देखें तो परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ने यह जो संसार की रचना की है, इसमें हम मानव ही हैं जो खिलखिला करके हंसते हैं। इसके बाद आप अन्य प्राणियों में देखें, संभवतः अन्य प्राणी ऐसे नहीं हैं जो खिलखिला करके हंसते हैं। हाँ, रोते तो सब हैं, लेकिन हंसना यह जो सौभाग्य है, यह हम मानवों को ही आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ने दिया है। तो अपने मुस्कुराहट से, भगवान कभी रोते नहीं है, अपने मुस्कुराहट से आराध्यवर जी मानो वीर अर्जुन को कह रहे हैं, अरे हंसो, मुस्कुराओ। इस जीवन में ही मुस्कुराहट है, दूसरे स्वरूप में नहीं है। प्रहसन्निव भारत, और कैसे खड़े? सेनयोरुभयोर मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। ऐसा नहीं है कि युद्ध भूमि में से अर्जुन को वहां से कहे कि अच्छा चलो चलो चलते हैं राजमहल में या घर पर और चल करके तुमको समझाते हैं कुछ बात। नहीं नहीं, सेनयोरुभयोर मध्ये, उन्हीं दोनों सेनाओं के केंद्र में जहां से प्रतिपक्षी दिख रहे हैं, वहीं पर सेनयोरुभयोर मध्ये विषेद, अत्यंत शोकाकुल वीर अर्जुन को हंसते हुए आराध्यवर जी ने समझाया। कहते हैं, प्रहसन्निव भारत, उन्होंने कहा। अब क्या कहा? तो श्री भगवान वाच, अब देखें, श्री भगवान वाच, अब जो आराध्यवर जी वीर अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रसंग को हम लोग अगली चर्चा में
आराध्यवर जी की कृपा से अगली चर्चा में हम लोग विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।